टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईपीसी में किडनैपिंग एंड अबडक्शन टॉपिक। क्या किडनैपिंग सिर्फ माइनर की होती है? क्या अबडक्शन सिर्फ अडल्ट का होता है? सारे ही डाउट्स किडनैपिंग के एंड अबडक्शन के आपके इस वीडियो में क्लियर करे जाएंगे। किडनैपिंग इज ऑफ माइनर्स बट नॉट जस्ट ओनली ऑफ माइनर्स। हाँ, किडनैपिंग माइनर्स की होती है बट नॉट जस्ट ओनली ऑफ माइनर्स, केवल माइनर की नहीं होती है। एब्डक्शन इज ऑफ अडल्ट्स बट जस्ट नॉट ऑफ ऑल अडल्ट्स। मींस कि जो आपका एब्डक्शन होता है वो अडल्ट्स का होता है बट नॉट ओनली ऑफ अडल्ट्स, मतलब केवल ही अडल्ट्स का नहीं होता। सर आपने बोल दिया माइनर्स की किडनैपिंग होती है बट केवल ही माइनर्स की नहीं होती। एब्डक्शन अडल्ट्स का होता है बट केवल ही अडल्ट्स का नहीं होता। तो सर बताइए, अ माइनर कैन बी एब्डक्टेड एंड अडल्ट कैन बी किडनैप्ड, मतलब कि हमारा माइनर भी क्या हो सकता है, अडॉप्टेड हो सकता है, एंड अडल्ट भी क्या हो सकता है, किडनैप्ड हो सकता है। सेक्शन 360 ऑफ आईपीसी 1860, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया could be of a minor of a major when any person of any age। देखिए बोल्ड लाइन फोकस करना, हमारा सेक्शन 360 भारतीय दंड संहिता 1860 का कहता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, मतलब कि कोई भी पर्सन को हम किडनैप कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया ले जा रहे हैं किसी भी पर्सन को किडनैप करके। तो यहां क्या लिखा है कि व्हेन एनी पर्सन ऑफ एनी एज। तो यहां हमने किडनैपिंग में क्या पढ़ा कि यहां कोई भी हमारी एज डिटरमाइन नहीं करी गई। मींस अगर कोई अबव 18 है उसे हम किडनैप कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया ले जा रहे हैं, तो वो भी किस में कंसीडर होगा, बिल्कुल सही, किडनैपिंग में। यहां हमने क्या देखा, एन अडल्ट कैन बी किडनैप्ड, यानी कि जो 18 अबव होते हैं वो भी क्या हो सकते हैं। जैसे अब आप सर कहेंगे आपने 18 अबव क्यों बोला? देखिए गर्ल्स की एज में माइनर 18 अबव होता है एंड बॉयज में 16 अबव को मेजर माना जाता है किडनैपिंग एंड अबडक्शन में। ठीक है, तो अडल्ट भी क्या हो सकता है, किडनैप हो सकता है। ठीक है, when any person of any age is conveyed beyond the territorial limits of the India without his or her consent, means आप किसी भी पर्सन को किसी भी एज के कहां ले जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया ले जा रहे हैं, विदाउट हिज और हर कंसेंट, मतलब विदाउट उसकी कंसेंट से आप उसको ले जा रहे हैं, तो वो क्या आएगा, कंसिडर किसमें होगा, सेक्शन 360 में, किडनैपिंग में। तो यहां इस सेक्शन 360 से ही हमें पता चलता है कि एन अडल्ट कैन बी किडनैप्ड। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 361, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब हमारे सेक्शन 361 क्या बताता है, किडनैपिंग किसकी, माइनर से अनसाउंड माइंड पर्सन की, किससे, लॉफुल गार्जियनशिप से। ठीक है, अब इसके एसेंशियल डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 361 में पता चला अगर हम किसी भी माइनर को उसके लॉफुल गार्जियनशिप से ले जाते हैं तो किडनैपिंग आता है, पनिशेबल होता है, ऑफेंस होता है। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 361। एसेंशियल्स क्या है, देयर शुड बी अ टेकिंग अवे और एंटाइजिंग आउट ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप। अगर हम किसी का टेक अवे करते हैं, किसी भी माइनर का, या एंटाइसिंग करते हैं लॉफुल गार्जियनशिप पे विदाउट द गार्जियंस कंसेंट, हमने उस माइनर के जो भी गार्जियन है उनकी कंसेंट नहीं ली और उस बच्चे को ले गए, तो किसके अंदर होगा, बिल्कुल से सेक्शन 361, किडनैपिंग। इट शुड बी ऑफ अ माइनर, क्या होना चाहिए, जो पर्सन होना चाहिए वो माइनर होना चाहिए। तो हमने यहां देखा हमें सेक्शन 360 ऑफ आईपीसी क्या बताता है, बिल्कुल सही, कि हमारा किसी भी एज का पर्सन, कोई भी पर्सन अगर हम आउट ऑफ इंडिया ले जाते हैं विदाउट हर कंसेंट, तो वो किस में आएगा, किडनैपिंग में आएगा। तो वहां हमें पता चला एक अडल्ट भी क्या होता है, किडनैप्ड कर दिया जाता है। एंड सेक्शन 361 क्या बताता है कि कोई भी माइनर को हम उसकी लॉफुल गार्जियनशिप से या उसके गार्जियनशिप की कंसेंट के बिना ले जाते हैं तो वो किस में कंसीडर होता है, किडनैपिंग में कंसीडर होता है। ठीक है, अब ये हमारा केस है वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1965। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या था, जो गर्ल थी वो अपनी कंसेंट से कहां गई, अब कोर्ट तक गई, कोर्ट में क्या, अपने बॉयफ्रेंड से मैरिज करने के लिए। तो यहां बॉयफ्रेंड पे एलिगेशन लगाया गया कि उसने उस लड़की का किडनैप करा, बट ये प्रूफ नहीं हुआ क्योंकि ना ही उसे टेक अवे करा गया था उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा, ना ही उसे एंटाइसिंग किया गया था। वो लेडी, वो गर्ल, वो खुद अपनी मर्जी से गई थी, तो यहां किडनैपिंग नहीं हुई थी क्योंकि कोई भी पर्सन का ना सहारा ले गया, ना उसने प्रेशराइज किया, ना वो उस पर्सन, उस लड़की को लेके गया था। वो लड़की अपनी कंसेंट से खुद आई थी वहां, तो ये किडनैपिंग के अंडर कंसीडर नहीं किया गया। कम टू द नेक्स्ट लाइन, एब्डक्शन। एब्डक्शन कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, बिल्कुल से सेक्शन 362।
यहाँ क्या है मेन पॉइंट लिखना, whoever by force compels or by any deceitful means any person to go from any place is said to be abducted that person। किसी भी पर्सन को आप फोर्सफुली कहीं ले जा रहे हैं तो वो क्या होगा, एब्डक्शन होगा। जस्ट सपोज एक लड़का है, उसे मैं जबरदस्ती कहीं उठा के ले गया, तो वो चीज किस में आ जाएगी, हमारा एब्डक्शन में आ जाएगी, क्योंकि हमने फोर्सफुली, जहां फोर्स का यूज हो जाए वो किस में आ जाती है, एब्डक्शन में आ जाती है। The accused induced a minor girl to go with him by threatening her by pointing a pistol at her। मीन क्या था इसमें, एक माइनर गर्ल थी, उसको क्या करा, गन पॉइंट पे उस लड़की को ले जाया गया। तो देखिए आप कहेंगे सर माइनर है तो किडनैपिंग है, नहीं, मैंने क्या कहा था, बिल्कुल सही, कि हमारा एब्डक्शन माइनर का भी हो सकता है। एब्डक्शन इज फॉर अडल्ट्स बट नॉट ओनली फॉर अडल्ट्स, ठीक है। अब यहां क्या कहेगा, एक लड़की को गन पॉइंट पे, मतलब हमने क्या करा, फोर्स का यूज कर दिया, तो हमारा किस में कंसीडर हो गया, बिल्कुल सही, सेक्शन 362 में, एब्डक्शन में। सेक्शन 374 टू कमिट मर्डर अप टू 10 ईयर। अगर किसी को आप कमिट कर रहे हैं मर्डर के लिए, एब्डक्शन करा कमिटिंग मर्डर के लिए, तो उसमें क्या होगी, 10 ईयर्स हो गया, ठीक है। अभी जो कमिट मर्डर है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर 300 302 में भी कंसीडर होगा, वो चीज आगे की वीडियोस में डिस्कस होगी। सेक्शन 364A फॉर रैंसम डेथ पेनल्टी। अगर कोई सी रैंसम के लिए करा पर्पस के लिए एब्डक्शन हुआ है तो उसमें क्या पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 365, 366, 367, 369 ये नॉर्मल से आप रीड आउट करोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं कि आपको रॉन्गफुल कंबाइन करा आपने सीक्रेटली, तो उसमें क्या है, 7 इयर्स पनिशमेंट है प्लस फाइन है। सेक्शन 360 टू इंड्यूस अ वुमन टू कंपेल हर मैरिज। किसी भी आपको वुमेन को क्या करा है, एब्डक्शन करा है, किसके लिए, शादी के लिए, तो क्या होगा, किस में कंसीडर होगा, ऑफेंस 366 में। 367 में क्या है, टू सब्जेक्ट अ पर्सन ग्रीवियस हर्ट स्लेवरी। किसी भी पर्सन का एब्डक्शन करा क्या, ग्रीवियस हर्ट प्रोवाइड करने के लिए, तो पनिशमेंट क्या, अप टू 10 ईयर प्लस फाइन। सेक्शन 369 क्या कहता है, टू एब्डक्ट अ चाइल्ड अंडर 10 ईयर ऑफ एज विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। कि आपने 10 ईयर से छोटा जो बच्चा चाइल्ड करा, इंटेंट करा गया किस चीज के लिए, स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन, तो ये भी क्या होगा, हमारे सेक्शन 369 में आएगा। ये नॉर्मल से सेक्शंस आप एक बार रीड आउट भी करेंगे वीडियो में तो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कईयों को नहीं पता था, कि किडनैपिंग मेजर की भी हो सकती है और एब्डक्शन किसकी, बिल्कुल सही, माइनर की भी हो सकती है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में क्लियर कर दिया। अब एक बार टैबुलर फॉर्म में इनके डिफरेंस रीड आउट कर लेते हैं। किडनैपिंग, एब्डक्शन। किडनैपिंग कहां डिफाइंड है, 360 में एंड 361 में। सेक्शन 360 क्या था, बिल्कुल सही, जब हम किसी भी पर्सन को, किसी भी एज के पर्सन को क्या करते हैं, आउट ऑफ इंडिया ले जाते हैं, टेरिटरी से बाहर ले जाते हैं विदाउट हर कंसेंट या हिज कंसेंट, तो वो हमारा क्या होता है, 360 सेक्शन डिफाइन रहता है। 361 में क्या था, हम किसी भी माइनर को लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैप कर लेते हैं तो वो किस में आता है, किडनैपिंग में कहलाते हैं। एब्डक्शन कहां डिफाइंड था, सेक्शन 362 में। किडनैपिंग की पनिशमेंट किस में डिफाइंड थी, सेक्शन 363 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। जो हमारा किडनैपिंग है वो माइनर के साथ करा जाता है, बट नॉट ओनली फॉर माइनर्स। एक्सेप्शन वाला कौन सा था, बिल्कुल सही, 360 वाला सेक्शन। हमारा जो एब्डक्शन है वो क्या, हर किसी की एज, माइनर एज वेल एज मेजर। किडनैपिंग इज द रिमूवल ऑफ अ पर्सन आउट ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप। हमारा किस सेक्शन में डिफाइंड है, हमारा सेक्शन 361 में यही कहा गया। एब्डक्शन क्या है, एब्डक्शन हैज द रेफरेंस ओनली द पर्सन एब्डक्टेड। जो पर्सन हमारा उठाया गया उसे हमने एब्डक्शन माना है, यहां रिमूवल ऑफ आउट ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप नहीं है। किडनैपिंग क्या हमारा, सिंपल टेकिंग है, किसी भी बेबी को, किसी भी पर्सन को उठाया, ये हो गई किडनैपिंग। एब्डक्शन क्या है, यूज ऑफ फोर्स, गन पॉइंट्स, प्रेशर करके, यहां फोर्स का यूज होता है। किडनैपिंग में हमारा फोर्स का यूज नहीं होता, एब्डक्शन में हमारा फोर्स का यूज होता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द कंसेंट ऑफ अ पर्सन किडनैपिंग इज इमैटेरियल। मींस क्या है, आपने किसी भी बेबी को किडनैपिंग करके, किसी बेबी का किडनैपिंग करो, उसे लॉलीपॉप दिया, आ जाओ आप लॉलीपॉप दो, मेरे साथ चलोगे, वो कहेगा हाँ जी मैम आपके साथ चलेंगे, आप लॉलीपॉप दे दो, तो वहां उसने कंसेंट तो दे दी, हाँ जी मैं आपके साथ चलाऊं, बट उसकी क्या इमैटेरियल, वैल्यूएबल नहीं है, उसकी कंसेंट की वैल्यू नहीं मानी जाएगी कि भैया मैं, ये तो मेरे साथ खुद आया, नहीं ऐसा नहीं होगा किडनैपिंग में, है ना। और एब्डक्शन में क्या, इन एब्डक्शन द फ्री एंड वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द पर्सन एब्डक्टेड कंडोन्स एब्डक्शन। इन किडनैपिंग द इंटेंशन ऑफ किडनैपर इज इमटेरियल। किडनैपिंग में क्या है कि जो उसकी इंटेंशन है किडनैपर की वो इमटेरियल, मींस आपको पता है किडनैपिंग करी है, पैसा लिया, हो गया वर्क। अब यहाँ एब्डक्शन में क्या था, एब्डक्शन द इंटेंशन इन ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि हम किसी भी मेजर को, देखिए आपको पता है किडनैपिंग है, किसी भी बेबी का किडनैप करा, ऑब्वियसली
पैसे की मांग की, पैसा मिल गया, चलो ठीक है। एब्डक्शन में क्या है, इन एब्डक्शन द इंटेंशन इज द ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर। मींस अभी आपने किसी भी पर्सन को फोर्सफुली उठाया तो आपको कोई रीजन होगा, भाई मेरी प्रॉपर्टी पे साइन कर, मुझे ये चीज दे, या तूने ये एक्ट क्यों करा, या उसे मारना चाहते थे इसलिए एब्डक्ट करा, या उसके साथ कुछ गलत करना चाहते थे इसलिए एब्डक्ट करा, या उस लेडी के साथ शादी करना चाहते थे इसलिए एब्डक्शन करा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपने एब्डक्शन क्यों करा, ठीक है। यहाँ जो इंटेंशन होती है किडनैपर की वो इमटेरियल होती है, यहाँ जो इंटेंशन होती है किसकी, हमारे एब्डक्शन फैक्टर में, वो इंपॉर्टेंट रोल करती है। किडनैपिंग इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, एब्डक्शन इज अ कंटिन्यू ऑफेंस। जो हमारा किडनैपिंग है वो हमारा क्या नहीं है, कंटिन्यू ऑफेंस नहीं है, और जो हमारा एब्डक्शन है वो क्या है, कंटिन्यू ऑफेंस है। होपफुली किडनैपिंग एब्डक्शन आपको दोनों ही क्लियर हो, सारे ही टेबल के फॉर्म, जो टेबल फॉर्म में मैंने डिफरेंस दिया था वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है किडनैपिंग में, एब्डक्शन में, या किसी भी लॉ सब्जेक्ट के टॉपिक्स में, या किसी भी पर्सन को, या किसी भी कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो उन्हें प्रॉब्लम आ रही हो, उनके एग्जाम्स आ रहे हो कि सर हमारे एग्जाम से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो विदाउट हेजिटेशन मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdubar.22 लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके मुझे डीएम करिए। मैं आपके लिए फ्री वीडियो क्लासेस, जूम क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करूंगा पर्टिकुलर। उसमें क्या होगा कि आप लोगों की जो जो क्वेरीज हैं आप उसे नोट डाउन करके दे दें, और मैं उस वीडियो में 1 घंटे के सेशन में, 2 घंटे के सेशन में आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट उस वीडियो में सारे ही सॉल्यूशन आपको जूम मीटिंग में समझा दूंगा। मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।